अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम में विगत दिनों संक्रमण के शिकार 18 युवाओं को जिला चिकित्सालय उज्जैन में भर्ती कराया गया था, जिनमें से शुक्रवार शाम को 10 बच्चे स्वस्थ होकर धर्मपिता सुधीर भाई के साथ सेवाधाम पहुंचे। आश्रम में बच्चों का स्वागत किया गया और कहा गया कि उनके लिए और आश्रम परिवार के लिए उत्सव का दिन है। वहीं इंदौर के अस्पतालों में इलाजरत रोगी जो पूर्व से संक्रमण के शिकार थे, स्वस्थता का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें कि 4 दिन पहले सेवाधाम आश्रम में अज्ञात कारणों के चलते करीब 5 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 18 लोग बीमार हो गए थे, जिनमें से 10 बच्चे ठीक होकर आश्रम पहुंच गए हैं। हालांकि ये बच्चे कैसे बीमार हुए और कैसे मौत हुई, इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। डॉक्टरों द्वारा इसकी जांच की जा रही है। आज मेरे 10 बच्चे फिर सेवाधाम जा रहे हैं, सेवाधाम परिवार में जा रहे हैं, स्वस्थ होकर जा रहे हैं। एक पिता के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि उनके बच्चे स्वस्थ होकर जा रहे हैं। और यहाँ के जिला चिकित्सालय की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर निगम और CMHO डॉक्टर संजय शर्मा सहित जिन जिन लोगों ने इनके लिए प्रयत्न किए हैं, वे सब धन्यवाद के पात्र हैं। उज्जैन के क्षीरसागर पर जिला युवा कांग्रेस ने सिवनी में हुए आदिवासी हत्याकांड के विरोध में और प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया पर षड्यंत्र पूर्वक सरकार द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किए जाने के विरोध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया। इसके पहले युवा कांग्रेस ने क्षीरसागर स्थित कांग्रेस कार्यालय पर बैठक आयोजित की, जिसमें आगामी 12 मई 2022 को प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा बेरोजगारी और व्यापम के खिलाफ होने वाले युवा शंखनाद कार्यक्रम को लेकर भूमिका पर चर्चा व आगामी महीने की गतिविधियों और रणनीतियों पर चर्चा की गई। साथ ही बढ़ती महंगाई के विरोध में रणनीति तैयार की गई। इस अवसर पर जिले के पदाधिकारी, विधानसभा व ब्लॉक के समस्त पदाधिकारी, युवा कांग्रेस IT सेल समस्त पदाधिकारी उपस्थित थे। विगत दिनों पहले हमारे 2 आदिवासी भाइयों की सिवनी के अंदर निर्मम हत्या कर दी गई। मध्य प्रदेश में दंगे हो, आदिवासियों पर अत्याचार हो और तमाम ऐसे मुद्दे जिसमें मध्य प्रदेश सरकार और गृह मंत्रालय फेल्योर है, उसके खिलाफ आज हमने शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन करा है। उज्जैन में सिंहस्थ क्षेत्र के मकानों को चिन्हित कर तोड़ने के नोटिस देने के बाद शुरू हुए विरोध ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। प्रशासन ने सिंहस्थ क्षेत्र में आने वाली आधा दर्जन कॉलोनियों को चिन्हित कर रहवासियों को नोटिस दिए थे। ये समस्त वे कॉलोनियां हैं प्रशासन के अनुसार वर्ष 2016 के बाद बनी होने के चलते चिन्हित की गई, जबकि वर्ष 2016 से पहले सिंहस्थ क्षेत्र में आने वाली बस्तियों को प्रशासन ने अपने स्तर पर ही छोड़ दिया था। प्रशासन की कार्रवाई को देख रहवासियों की समिति द्वारा विरोध शुरू किया गया था, जो एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है। कांग्रेस नेता गजेंद्र मारोठिया द्वारा एक बार फिर रहवासियों की आवाज को भोपाल तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया। उज्जैन शहर कांग्रेस और समाज सेवी का एक प्रतिनिधि मंडल पिपली नाका चौराहे से भोपाल नगरीय प्रशासन विभाग मिलने और 8 मई तक लगने वाले दावे आपत्ति को लेकर पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल की मांग है कि सिंहस्थ क्षेत्र में आने वाले मकानों को सिंहस्थ से मुक्त किया जाए, वहीं किसानों की जमीन को 12 साल में आने वाले सिंहस्थ के बाद 11 वर्ष तक व्यवसाय करने दिया जाए। अभी 16 की गाइडलाइन जिस प्रकार से जारी कर रहे हैं, तो 16 के बाद भैया जिन कॉलोनियों में खुद विधायक जी और इनके द्वारा की जो रोड बन गए हैं, उनका क्या आपको 2015 में गाइडलाइन जारी करनी थी कि भैया हम ये सर्कल पूरी फ्री कर रहे हैं और 16 के बाद का निर्माण अब कोई हुआ तो हम वेद मानेंगे। जब आज 16 को आज करीबन 7 साल हो गए सिंहस्थ को और 7 साल बाद के रहो और मकान उसमें 450 हैं। इन मकानों को हम नहीं छोड़ेंगे तो उन मकान वालों से आपकी क्या दुश्मनी है? पिछले 15 साल में हजारों मकान बन गए पूरे उज्जैन उत्तर को अगर देखें हम तो सिंहस्थ एरिया आपके सामने था। इसका मतलब आप इन लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, सिर्फ वोट की राजनीति। आपको जब दिखाई देने लगा कि ये सब आपके अपोज में आ जाएंगे अगर मकान टूटे तो आप फिर से आकर के इनके बीच में खड़े हो गए और खुद की सरकार खुद ज्ञापन लेते हो। ये कितनी बड़ी विडम्बना है कि इन भोले भाले लोगों के बीच में आकर के आप कर क्या रहे हो? क्षेत्र में हमारे सिंहस्थ क्षेत्र में जो बरसों से जो मकान बने हुए हैं, लगभग 2 या 3 हेक्टेयर जमीन बने हुए हैं और हजारों हेक्टेयर जमीन में सिंहस्थ मेला लगता है। हम उस सिंहस्थ मेले का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग बड़ी मुश्किल से जिन लोगों ने अपना घर बनाया, जिनका आशियाना बसाया, उनको उजाड़ने का काम भाजपा की सरकार कर रही है और भाजपा की दोहरी नीति के नेता दोगली नीति अपना रहे हैं। एक तरफ जब शासन प्रशासन उनको घर तोड़ने आते उस समय वो घर से बाहर लोग निकलते नहीं है, लेकिन उनको तकलीफ होती है, उनको कष्ट होता है, उस समय वो घर में रहते हैं, लेकिन राजनीति करने के समय बाहर आते हैं।
और आपत्तियां की आज 8 तारीख, कल आखिरी नहीं है, आपत्तियां चल रही है पिछले 6 महीने से। और जब सोनू गहलोत जी कहाँ चले गए थे, तब पारस जैन साहब कहाँ चले गए थे, और 15 साल से सरकार किसकी है, 18 साल से। जब आपको नाम निकालने की फुर्सत नहीं पड़ी कि इतने सारे मकान बने हुए तो इनको उसी समय सीएस से मुक्त कर दें। अब नगर निगम का चुनाव आ रहा है, विधानसभा का चुनाव आ रहा है, तो आपको इन लोगों की याद आ रही है, गरीब लोगों की? कैसी बेशर्म इस तरह की राजनीति करते हो आप लोग। मेरा तो सीधा सीधा आरोप है, पारस जैन साहब आपके जयप्रकाश राठी की जमीन छुड़वाना, अरे छुड़वा ले भैया, पहले गरीब लोगों की तो छुड़वा दे जमीन, क्यों मकान बना बना के रह रहे हैं। उज्जैन के चक्कमेड़ में रहने वाले 25 वर्ष युवक की अचानक मौत हो गई। मृतक का नाम चंद्रेश लाहौरी बताया जा रहा है। परिजनों ने बताया कि 3 दिन पहले चंद्रेश की तबीयत खराब हुई थी, जिसे आगर रोड स्थित आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने खून की कमी बताई और खून चढ़ा दिया। 1 दिन पहले अस्पताल ने छुट्टी कर दी। घर पहुंचने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ी, जिसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। शनिवार को जिला चिकित्सालय में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। मामले में थाना चिमनगंज मंडी पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों का आरोप है कि आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में गलत खून चढ़ाने के कारण युवक की मौत हुई है। मृतक वेल्डिंग का काम करता था, जिसके 2 बच्चे बताए जा रहे हैं। नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को जिला न्यायालय ने सुनाई 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा। जी हां, उज्जैन के जिला न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 5,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिला न्यायालय के मीडिया सेल प्रभारी मुकेश कुन्हारे ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना 22 जुलाई 2021 की है। धार निवासी 35 वर्षीय आरोपी मनीष पिता जगदीश ने नाबालिका के घर में घुसकर दुष्कर्म किया था। घटना की जानकारी नाबालिका ने अपनी मां को दी और थाने पहुंचकर केस दर्ज करवाया। घटना के वक्त पीड़िता की मां काम पर गई हुई थी। खास बात यह है कि मामले में डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी न्यायाधीश में अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दंडित किया गया। आरोपी मनीष पिता जगदीश निवासी जिला धार को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 ए सवपठित धारा 5/6 पॉक्सो अधिनियम में 20 वर्ष के सशर्त कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। मामला इस प्रकार है कि दिनांक 22/7/2021 को पीड़िता की मां फरियादिया ने थाने पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखबद्ध कराई थी कि घटना दिनांक को 3:30 बजे जब वह रोड पर ड्यूटी कर रही थी तो उसकी बेटी वहां पर आई और उसने उसे बताया कि आरोपी मनीष घर आया था और उसके साथ गलत हरकत कर खोटा काम किया था। पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था और न्यायालय में विचारण के दौरान आरोपी को दंडित किया गया। इस मामले में पैरवी श्री सूरज बछेरिया विशेष लोक अभियोजक उज्जैन के द्वारा की गई है। उज्जैन के उन्हेल थाना क्षेत्र के ग्राम करौंदिया में बारात निकालने पर दूल्हे रोहित को घोड़ी से उतारकर अपमानित करने और गाली गलौज करने का मामला सामने आया है। गांव के नागू, कन्हैयालाल, कैलाश और शोभा राम ने जुलूस नहीं निकालने देने को कहा और गाली गलौज कर जाति सूचक शब्द कहे। चारों ने जुलूस रोका और दूल्हे को घोड़ी से उतारकर गालियां दी। दूल्हे को घोड़ी से उतारा तथा दूल्हे के साथ मारपीट भी की। बीच बचाव करने आए लोगों को भी गाली गलौज दी तथा जान से मारने की धमकी दी। ज्ञापन के माध्यम से अजाक्स के अध्यक्ष और समाजजनों ने एसपी और आईजी से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। अजाक्स डॉक्टर रतनलाल परमार ने बताया कि प्रदेश में आए दिन दलित बहुजन समाज पर ऊंची जाति के लोगों द्वारा मनमाने तरीके से अत्याचार बढ़ाए जा रहे हैं। कभी मंदिरों से अपमानित कर भगाया जा रहा है तो कभी बारात रोककर दूल्हे को घोड़ी से नीचे उतारा जा रहा है। विगत दिनों घटिया तहसील अंतर्गत ग्राम गोयला बुजुर्ग में भी गुजराती बलाई समाज की बारात को चौधरी समाज के लोगों द्वारा रोका गया था तथा अभद्रता एवं मारपीट कर सामाजिक समरसता को भंग करने का काम किया। दोनों घटनाओं से समाज में रोष एवं तनाव का वातावरण व्याप्त है। दोबारा ऐसी घटना हुई तो बलाई समाज अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए स्वयं आगे आएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही शासन व प्रशासन की होगी। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तथा पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाया जाए। साथ ही अजाक्स ने चेतावनी दी कि यदि न्याय नहीं मिला और लगातार घटनाओं की पुनरावृत्ति हुई तो अजाक्स आंदोलन करने को मजबूर होगा। हमारा दूल्हा खड़ा है रोहित, उसको जो है गांव के प्रोसेशन के दौरान मंदिर के दर्शन करने के पश्चात जो है गांव के दबंगों ने घोड़ी से उसको उतार दिया, डीजे बंद कर दिया और उसको पैदल अपने घर जाना पड़ा। अब इसके खिलाफ इन्होंने एफआईआर भी दर्ज की। एफआईआर में थाना उन्हेल द्वारा जो है प्रॉपर कार्रवाई नहीं करते हुए जो मुख्य आरोपी उनके नाम छोड़ दिए गए
हमारी यही मांग है कि मुख्य आरोपी के नाम उसमें शामिल किए जाए और पीड़ित परिवार को पूर्णतः सुरक्षा प्रदान की जाए, ताकि ये पीड़ित परिवार भयाक्रांत है। और इसी घटना एक नहीं, अभी लगातार इस अप्रैल और मई महीने में 3-4 घटनाएं हो चुकी है। नहीं, इतने अपराध तो पंजीबद्ध है नहीं, कुछ आरोपी के नाम छूट गए हैं, तो संबंध में ने जो ज्ञापन दिया है तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक उज्जैन को अगली कार्रवाई करने के लिए यहाँ से जानकारी भेज जाएगी, जो भी हो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र की स्वर्णबाग कॉलोनी में आग से प्रभावित रिहायशी इमारत से 7 लोगों को मृत अवस्था से बाहर निकाला गया, जबकि 11 अन्य को घायल हालत में अस्पताल भेजा गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में शनिवार तड़के 3 मंजिला एक रिहायशी इमारत में भीषण आग लगने से कम 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 अन्य घायल हुए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी। विजयनगर पुलिस थाने के प्रभारी तहजीब काजी के मुताबिक इंदौर के स्वर्णबाग कॉलोनी में आग से प्रभावित रिहायशी इमारत से 7 लोगों को मृत अवस्था में बाहर निकाला गया, जबकि 11 अन्य लोग घायल हालत में अस्पताल भेजे गए। उन्होंने बताया कि आग बिजली के मीटर में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी और इसने सबसे पहले इमारत की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को अपनी चपेट में लिया। आग पर काबू पा लिया गया। जानकारी के अनुसार अग्निकांड में जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से ज्यादातर की जान धुएं से दम घुटने के कारण हो गई। अभी रात में अर्ली इन द मॉर्निंग एक दुखद घटना स्वर्णबाग कॉलोनी में हुई है। ये विजयनगर थाना क्षेत्र में MR9 से और रिंग रोड के पास में स्थित है। पूरी अवैध कॉलोनी, अवैध निर्माण थे। रात में जहां पर पार्किंग होती है, बिल्डिंग G+2 बतलाई गई है, वो जो घायलों से चर्चा हुई है हम लोगों की। और ग्राउंड फ्लोर पे भी किराए पे कमरे थे जिसमें किराएदार रह रहे थे, फर्स्ट फ्लोर में भी किराएदार रह रहे थे और सेकंड फ्लोर में भी रह रहे थे। ग्राउंड फ्लोर में जो पार्किंग स्पेस था वहाँ व्हीकल्स खड़ी हुई थी, वहाँ कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है। संभवतः मोस्टली अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की टीम सब मौके पे है, अभी SDM ADM भी है। वहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ। पहले वो गाड़ियों पे आया, गाड़ियों पे आने से धुआं बहुत उड़ना शुरू हुआ और आग लगी। आग लगने से फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में धुआं गया। जो फर्स्ट फ्लोर की एक घायल थी मुनीरा खान, उनके द्वारा ये बताया गया कि फर्स्ट फ्लोर में धुआं बहुत आया था जब उनकी 3:30-4 बजे सुबह नींद खुली और बहुत सफोकेशन हो रहा था, आग नहीं थी वहाँ पर। इसी प्रकार सेकंड फ्लोर के लोगों ने भी ऐसे ही बतलाया। जो डेथ हुई है, 60 डेथ हुई है उसमें आग से भी हैं और सफोकेशन से भी हैं। संभवतः जो ग्राउंड फ्लोर में जो किराएदार थे, तो ग्राउंड फ्लोर में आग का लपटें बहुत ज़्यादा हो गई थी गाड़ियों के जलने से, वहाँ पर संभवतः उससे डेथ हुई होगी। और जो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में थे वहाँ सफोकेशन वाले रीजंस रहे होंगे। जांच भी डिटेल पुलिस भी कर रही है। मौके पे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के इंजीनियर्स, PWD EDM के इंजीनियर्स और फायर सेफ्टी जो फायर ऑफिसर्स हैं नगर निगम और पुलिस के, वो पहुँच चुके हैं। मुख्य इशू यही है कि आग क्यों लगी है, उसके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं है, इसकी जांच की जा रही है। जो टेक्निकल जांच अभी होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी घायलों को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है और RBC में भी 6-4 में भी प्रोविजन है 4 लाख देने का। अगर पुलिस से रिपोर्ट ली जाएगी और उनको 4 लाख दिया जाएगा। घायलों के अलग अलग जो 5 घायल हैं सभी सुरक्षित हैं। वो FRV पे इवेंट प्राप्त हुआ था। FRV और बीट सबसे पहले पहुंची यहाँ पर और उनने आसपास की जो जनता थी उनके सहयोग से जो लोग जग रहे थे इस बिल्डिंग में, उनने आसपास वालों से भी पता करा तो पता चला था कि यहाँ पार्किंग में जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, गाड़ियों में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग लगने के बाद वो आग और धुआं फैल कर ऊपर तक चला गया। उनकी लपटों से वो झुलस गई पूरी बिल्डिंग और आसपास वालों के सहयोग से फिर यहाँ से रस्सी डालकर और चादरों से जो घायल थे 8-9 लोग, उनको अस्पताल भेजा गया था। फिर फायर ब्रिगेड के साथ में जब आग बुझाकर दरवाजा तोड़ के हम अंदर भी गए थे तो वहाँ 7 लोग ज़्यादा झुलस गए थे, जिन्हें अस्पताल भेजा गया था, जहाँ जानकारी मिली कि उनकी डेथ हो गई। सुसनेर समीपस्थ ग्राम माणा में मकान की खुदाई कार्य से निकले ब्रिटिश शासनकाल के 32 चांदी सिक्कों को सरकारी खजाने में जमा कर दिया गया है। तहसीलदार विजय सेनानी ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम माणा पहुंचकर खुदाई में निकले वर्ष 1862 से 1918 वर्ष तक के 32 सिक्के जब्त किए गए हैं। ज्वेलर्स फर्म पर इन सिक्कों की धातु की जांच कर तुलाई करवाई गई। प्रत्येक सिक्का 1 रुपए का है। हर एक का वजन करीब 11.580 मिलीग्राम का है। इस तरह से कुल 369.260 मिलीग्राम वजन है। वर्तमान समय में प्रत्येक सिक्के की कीमत 800 रुपए आकी गई है। वह कुल 32 सिक्कों की कीमत 25,600 रुपए बताई जा रही है। इन सिक्कों की नदी वाला ज्वेलर्स फर्म पर धातु की जांच करवाई गई व तुलाई करवाई गई। जब्त किए गए शासनकाल के 32 सिक्कों को सरकारी खजाने में जमा किया गया है।
हमें खबर मिली थी कि ग्राम माड़ा में कुछ ब्रिटिश काली सिक्के निकले हैं, तो हमारे द्वारा मौके पर जाकर कुल 32 सिक्के जब्त किए गए हैं। उसके बाद ज्वेलर से हमने उसकी वजन की जांच और धातु की जांच करवाई है, जिसमें कुल कीमत करीब 25,600 के 32 सिक्के जो हैं वर्तमान कीमत के हिसाब से बन रहे हैं, जिसको शासकीय खजाने में जमा करवाया जाए। आगर मालवा में एक मन्नत कार्यक्रम में बकरे की बलि चढ़ाने के दौरान एक बड़ा हादसा घटित हो गया। जो व्यक्ति बकरे की गर्दन पर वार कर उसकी बलि चढ़ा रहा था, उसी के हाथ से तलवार छटक कर सामने बैठे एक 30 वर्षीय युवक की गर्दन पर जा लगी, जिससे युवक की मौत हो गई और मन्नत कार्यक्रम मातम में बदल गया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को कानड़ थाना क्षेत्र के ग्राम जिकड़िया में भेरू पूजने के लिए कुछ ग्रामीण डग के पास सुवासरा जिला मंदसौर थाना क्षेत्र के ग्राम खिजड़िया गए थे और वहां किसी पुरानी मन्नत के पूर्ण होने पर बकरे की बलि चढ़ाना प्रस्तावित थी। मन्नत के अनुरूप जब भगवान भैरव महाराज के सामने बकरे की गर्दन पर तलवार से वार किया गया, तो उसी दौरान बलि देने वाले के हाथ से अचानक से तलवार छटक गई और तलवार सीधे सामने बैठे विक्रम पिता देवी सिंह सौंधिया 30 वर्ष निवासी जिकड़िया की गर्दन पर जा गिरी। जिस कार्यक्रम में उत्सव मनाया जा रहा था, वही कार्यक्रम पल भर में मातम में बदल गया। मौजूद परिजन आनंद फानंद में विक्रम को उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर आए, लेकिन रास्ते में ही विक्रम ने दम तोड़ दिया। परिजन जब अस्पताल पहुंचे तो काफी देर हो चुकी थी। चिकित्सकों ने विक्रम को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल की सूचना पर पुलिस ने मामला जांच में लिया है। नलखेड़ा में 9 मई को मां बगलामुखी प्रकटोत्सव का आयोजन होगा। इसी के साथ गौरव दिवस भी मनाया जाएगा, जिसको लेकर विभिन्न संगठनों व प्रशासन के द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। 9 मई को सुबह 9 बजे से श्री सांवलिया नाथ मंदिर से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें भगौरिया नृत्य, राक्षसों का दल, इंदौर के प्रसिद्ध बैंड सहित घोड़े, रथ, बग्गी बहुरूपीय आकर्षण का केंद्र रहेंगे। वहीं यात्रा में मां बगलामुखी की झांकी भी रहेगी। दोपहर 12 बजे मां बगलामुखी प्रकटोत्सव के तहत माता जी को 56 भोग लगाकर महाआरती की जाएगी, जिसके बाद पीतांबरा सेवा समिति द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। वहीं शाम को बगलामुखी मंदिर परिसर से दीपोत्सव का आयोजन भी होगा, जिसके बाद गौरव दिवस के अवसर पर विशाल भजन संध्या का आयोजन होगा, जिसमें इंदौर से सुप्रसिद्ध भजन गायक पीयूष भावसार व सुसनेर की भजन गायिका दिशा जैन के द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां दी जाएगी। इस दौरान नगर परिषद के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान भी किया जाएगा। विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक